नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के। देखिए, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, पर क्या कभी सोचा है कि कोई भी पेड़ या नदी आखिर रिसोर्स बनती कैसे है और ये चीज हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करती है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिसोर्सेज मतलब ये हवा, पानी, जमीन, ये सब नेचर के दिए हुए फ्री गिफ्ट्स हैं? भाई पहली बार में तो यही लगता है ना? पर रुकिए, अगर थोड़ा और सोचा जाए तो कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में कोई भी चीज अपने आप में रिसोर्स नहीं होती, उसे रिसोर्स हम इंसान बनाते हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे जो कोयला था वो तो हजारों सालों से वहीं था, पर वो रिसोर्स तो तब बना जब हमने उसे निकाल ले और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी खोज ली। तो ये सब नेचर, टेक्नोलॉजी और हमारी जरूरतों का मिला जुला खेल है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि सब कुछ मुफ्त का है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं कि इस एक छोटी सी गलतफहमी ने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया है। यही वो सोच है जहां से सारी दिक्कत शुरू होती है। सीधी सी बात है, जो चीज फ्री में मिलती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। हमने पानी को बेहिसाब बर्बाद किया, जंगलों को काट दिया और जमीन को खोद डाला, बस ये सोच करके ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हम गलत थे, बहुत गलत। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा संकट। और ये संकट सिर्फ ग्लेशियर पिघलने या गर्मी बढ़ने तक ही नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी की जड़ों तक को हिला रहा है। देखिए, इस वजह से ना 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। पहली तो ये कि कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में हमारे कीमती रिसोर्सेज खत्म होने लगे। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा हो गए और समाज, अमीर और गरीब, इन 2 हिस्सों में बंट गया। और तीसरी, इन दोनों वजहों ने मिलकर हमारे प्लैनेट को एक बहुत बड़े एक ग्लोबल क्राइसिस में डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, जहरीला पोल्यूशन और बंजर होती जमीन, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं रह गई हैं। ये वो हकीकत है जिसे आज हम और हमारा प्लैनेट हर रोज फेस कर रहा है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों और नदियों का मुद्दा नहीं है, ये हम इंसानों का मुद्दा है। जब रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास होते हैं और बाकी लोगों के पास नहीं, तो इससे सिर्फ गरीबी नहीं बढ़ती, बल्कि अशांति और झगड़े भी पैदा होते हैं। ये हमारी दुनिया की शांति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर दांव पर लगा है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक सीधी और सच्ची चेतावनी है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि दुनिया ने इस प्रॉब्लम को पहचाना है और एक सॉल्यूशन भी निकाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। और यही हमारे फ्यूचर का रोड मैप है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। पहला, हमें तरक्की तो करनी है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करके नहीं। और दूसरा, हमें आज अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करनी हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। मतलब हम उनसे उनका भविष्य नहीं छीन सकते। और हाँ, ये कोई नया या अचानक आया हुआ आइडिया नहीं है, दशकों से इस पर काम चल रहा है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार वार्निंग दी थी। फिर 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को दुनिया से मिलवाया। और फाइनली 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए अर्थ समिट में एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान है। ये एक लंबी लेकिन बहुत जरूरी जर्नी रही है। चलिए अब इस ग्लोबल आइडिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं और बात करते हैं भारत की। हम अपने सबसे बेसिक और सबसे कीमती रिसोर्स, हमारी जमीन पर एक नजर डालते हैं। भारत की जमीन किसी खजाने से कम नहीं है। सच में, हमारे पास 43% उपजाऊ मैदान है जो हम सब का पेट भरते हैं। 30% ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और 27% पठार हैं जो मिनरल से भरे पड़े हैं। हर हिस्सा हमारे देश की लाइफ और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 95%। सोचिए, हमारा खाना, कपड़े, घर, हमारी बेसिक जरूरतों का 95% हिस्सा सीधा सीधा जमीन से आता है। इससे अंदाजा लगता है कि हम अपनी जमीन पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ये तो हमारी लाइफलाइन है सच में। लेकिन हम अपनी इसी लाइफलाइन को काट रहे हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में माइनिंग के लिए जो गहरे गड्ढे और मलबा छोड़ा जाता है, वो जमीन को बर्बाद कर रहा है।
गुजरात और राजस्थान में ओवरग्रेजिंग मतलब जरूरत से ज्यादा चराई वो मिट्टी की ऊपरी परत को ही उड़ा ले जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। और उधर पंजाब हरियाणा में ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन में नमक बढ़ रहा है जो उसे अनुपजाऊ बना रहा है। मतलब जगह अलग पर कहानी एक ही है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस बर्बादी को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई असरदार तरीके मौजूद हैं। इनमें से कुछ तरीके तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे ढलानों पर सीढ़ियों की तरह खेत बनाना ताकि पानी और मिट्टी बहकर ना जाएं, खेतों के बीच में घास की पट्टियां उगाना ताकि हवा मिट्टी को उड़ा ना सके, और रेगिस्तान के किनारों पर पेड़ों की लाइनें लगाना जिन्हें शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं ताकि रेत आगे ना बढ़े। ये सब हमारी जमीन को बचाने के सदियों पुराने और आजमाए हुए तरीके हैं। महात्मा गांधी ने इस प्रॉब्लम की जड़ को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए काफी कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हमें बताती है कि असली प्रॉब्लम रिसोर्सेस की कमी नहीं बल्कि हम इंसानों का लालच है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। हम अपनी जरूरत और अपने लालच के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींचें? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारें या बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देंगी। इसका जवाब हम सबको